इस पे तो ये लड़ाई चलती रहेगी आगे तक, लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं पंजाब हरियाणा से ज्यादा गन्ने का रेट। सामने सामने क्या कर रहा था? मेरा का वजन पीछे जगह ना है, पीछे को निकल जाएंगे। जगह नहीं पीछे ये 30 रुपए बढ़ेंगे, 40 रुपए बढ़ेंगे, क्यों सरकार के ऊपर है निर्भर। हम तो कहते हैं सरकार गंभीरता से सोचे, गन्ने का रेट मंडी से तय हो। जैसे चीनी अगर 3800 रुपए कुंटल है, अगर हम सरकार को अपनी मांग रख सकें और दुकानदार नहीं बोला संजीव जी ज्ञानी किसान नेता, एक वीडियो तो बन जाता है। संजय गुज्जर जी प्रधान किसान नेता है, प्रधान इलाहाबाद किसान नेता श्री योगेश चौहान जी और ठाकुर राणा प्रताप जी। ये पवन भाई क्या कर रहे हैं? पवन भाई उन्होंने इस महापंचायत को बल दिया। इस समय इस समय सेकंड के लिए यार हम कहते हैं इस मंच से अब तक छोड़ दो तुम, हम तो हट रहे हैं यहाँ से। देखता लेता है एक बार, जब तक बड़ी मुश्किल लेता है, लोन लेता है, कुछ ज्यादा करता है, मुश्किल से टक्कर लेता है। 100 साल तक वो ट्रैक्टर चलना चाहिए। ये हम और गन्ना, हम माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं, आपको भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गद्दी में भी विराजमान है। गन्ना इसको कहते हैं ईख। नाम क्यों पड़ा गन्ने का नाम ईख क्यों पड़ा? ईख सीधे हम प्रदेश के जो मुखिया हैं हमारे इस पंचायत के माध्यम से हम वो किसान हैं जो धन्यवाद भी देते हैं और अपना दुख भी बताएंगे। दुख क्या है हमारा, धन्यवाद भी देंगे लेकिन दुख भी बताएंगे हम अपना। हाँ मेरा आईडी कट जाएगी भाई, तो मैं वो लेना ना, ठीक हो रहा है, ठीक हो हमारे अंदर पीछे कर लो और अपना दुख बताएंगे, ये भी हमारा विचार है। गुंडा राज खत्म किया, धन्यवाद, लेकिन गन्ने को रेट नहीं बढ़ा, ये हमारा दुख है। 4 साल से गन्ने को रेट क्यों नहीं बढ़ा, ये हमारा दुख है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दुख समझना पड़ेगा। बिजली चलो 18-20 घंटे आ रहे हैं, धन्यवाद, लेकिन बिल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बिल बढ़ रहा है। देखो देखिए ये हमारा दुख है। थोड़ा सा इधर करो, हमारा दुख समझा जाए, दुख है हमारा। भाई निकल पीछे हो जा। रोड बनाई, धन्यवाद, लेकिन पेट्रोल महंगा है, दुख है हमारा। गौ हत्या बंद कराई, धन्यवाद, लेकिन आवारा पशु समस्या बनते जा रहे हैं, ये दुख है। ठीक है ना भाई? ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्यों? कोई ईमानदारी बताना, कोई ट्रैक्टर पर शॉपिंग करने जाता है क्या? कोई नहीं जाता ट्रैक्टर पर शॉपिंग करने।
जी अमित जी, आज किसान महापंचायत आयोजित की गई है। इसमें गढ़वाला घाट के मुखिया चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक और बाबा चंद्र, तो क्या निर्णय आज पंचायत में लिया गया? आज चंद्रमोहन जी ने के आह्वान पे महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज जो यहाँ की किसानों की समस्या है, जैसे गन्ने की, बिजली की, ट्रैक्टर की, उन समस्याओं को मंच से रखा गया है और सरकार से मांग की है कि इसका समाधान जल्दी कर दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में फिर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या उम्मीद है आपको? सरकार आपको बात करने की? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अच्छा, एक महापंचायत, एक लखनऊ में भी किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें जो है हर विधानसभा से 50-50 किसान भेजे गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की है। वो तो उनकी पार्टी की पंचायत होगी या किसानों की पंचायत है? ये मजदूर और किसानों की बात पार्टी वालों को सुननी पड़ेगी, चाहे पार्टी समर्थन तो सभी किसानों का था क्षेत्रीय, लेकिन मुख्य रूप से मैं गठवाला खाप के जो बाबा राजेंद्र मलिक पूरी खाप के साथ यहाँ उपस्थित हुए। त्यागी समाज से संजीव त्यागी जी उपस्थित रहे और भी छोटे संगठन रहे। चंद्रमोहन जी के आह्वान पे पूरी महापंचायत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल जी की अध्यक्षता की पंचायत की, और इसमें किसानों की मजदूरों की मांग रखी गई। किसान महापंचायत की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर? ये मुद्दे किसानों के मुद्दे रहे, जैसे गन्ने का रेट और गन्ने का भुगतान, आवारा पशु, बिजली, ये कुछ मुद्दे थे जो किसानों के मूलभूत मुद्दे हैं। किसान परेशान हैं इन मुद्दों के कारण। इन मुद्दों पर ही ये पंचायत की गई। मामला 3 कृषि बिल का भी है, उसका आप लोग पहले समर्थन करते? हम संशोधन के साथ समर्थन किया है। हमने संशोधन यह है कि एमएसपी की गारंटी तो पक्की हो, एमएसपी पे समझौता नहीं। हाँ, 3 कृषि कानून है, वो अभी एक कहानी के माध्यम से हम समझाएंगे। माना एक पहलवान जोटी ली ज्ञापन खरीद के ले आया। जब खरीद के ले आया तो उसके पड़ोसी कहने लगे ये बेकार है, जमीन खा जाएगी। उसने कहा जब मैं झोटी ले रहा था तब तो तुम इसकी बढ़ाई कर रहे थे, उस समय तुमने क्यों नहीं कहा ये खराब है? अरे अब इसको बयाने दो, कम से कम बयाने दो तो देखेंगे। अगर ये खेत खाएगी, जमीन खाएगी तो वापस कर देंगे, लेकिन पहले बयाने तो दो इस झोटी को। पहलवान झोटी है। आचार्य जी, आपने किसानों का अवतार बताया है, किसानों का अवतार बताया, किस तरह के अवतार जो है किसानों पे अत्याचार भी हो रहा है? हमने कहा कि जितने भी हमारे अवतार हुए हैं वो किसान के घर में हुए हैं। जैसे भगवान राम, उन्होंने गन्ने के, उनके खानदान ने, उनके वंश ने गन्ने का प्रसार किया, गन्ने की खेती सिखाई थी संसार को। भगवान कृष्ण हैं, उनका भाई तो हर समय हल लेके खड़ा रहता है, हलदर। और शंकर जी का तो वाहनी बैल है, तो बैल किसके साथ रहता है? किसान के साथ रहता है। तो राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी सब किसान हैं। आपने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगे। इससे पहले आप एक राजनीतिक दल के लिए कई कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भी आप लोग आए हैं। हमने कहा था कि जो नमस्कार शब्द है, नमस्कार शब्द का अर्थ है मैं नमन करता हूँ तुम्हारे कार्य को। उस समय हम सीएए के समर्थन में आए थे, सीएए के समर्थन में। वो हमारे लिए इंसानियत के लिए बड़ा अच्छा कानून है। सीएए जो अफगानिस्तान में संपत्ति छोड़ के आ रहे हैं बेचारे हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, क्या सीएए का समर्थन नहीं करना चाहिए था? हम सीएए का समर्थन बीजेपी के कारण नहीं आए, ये हम उनके लिए आए जो पाकिस्तान में सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई है या अफगानिस्तान में है, उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाए। विकेट बंधुओं का कहना है कि जो आज की पंचायत है वो सरकारी पंचायत हमारे सरकारी पंचायत में सरकार ने तो एक भी भंडारा नहीं लगाया यहाँ। आप ये बताइए, एक मिनट सुनो, ये किसने कहा आपको सरकारी पंचायत है? किसने कहा? नहीं, आप अपनी मर्जी का सवाल करोगे? वो तो अपनी इच्छा है। एक आपने अभी बयान दिया है कि भगवान राम कश्यप समाज के वंश थे, जबकि वह रघुवंशी थे, तो क्या कहेंगे? महर्षि कश्यप के विषय में अगर पढ़ा जाएगा ना, महर्षि कश्यप, भगवान महर्षि कश्यप के वंश में ही इक्ष्वाकु वंश हुए, इक्ष्वाकु राजा हुए, रघु राजा हुए। अगर हम महर्षि कश्यप का वंश पढ़ें तो वंश देखिए, इक्ष्वाकु जो राजा हैं, रघु जो राजा हैं, वो महर्षि कश्यप के वंश में पैदा हुए। तो भगवान राम के पुरखे कौन हुए वास्तव में? ऋषि कश्यप हुए।
इससे हमारा कोई लेना नहीं। फैसला क्या इस पंचायत का फैसला क्या निकला है अब? पंचायत के बाद संबोधन किया है, अपनी बात को रखा है। मानेगी बात ये नहीं मानेगी तो लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार हमारा खुला हुआ है। हम भी आना जानते हैं। गन्ने का रेट की बात एक बात बोले, बढ़ाए जाने जो की दूर संभावना दराज से है, रहे सरकार सभी कर सकती है। किसान बंधु आए आज की महापंचायत को सफल बनाया। केवल गन्ने का रेट नहीं, आवारा पशु मजदूर किसान समय पे समिति की ओर भुगतान से और बिजली का बिल, ये भी तो है। गुरुजी अब इस पंचायत का फैसला क्या अब? अब ये फैसला हुआ है कि गन्ने के रेट पर भुगतान और उसका मूल्य आवारा पशु और बिजली के लिए हम सरकार से सीधे बात करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे विराट आंदोलन। आज इसे पूर्ण रूप से सफल बनाया सबसे ज्यादा है और पूरे देश किसानों में की वास्तविक मांगों को और किसानों को भी सरकार तक जो पहुंचाने का कार्य किया है, उसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं, वो हम बात करेंगे कि किसानों के लिए बिजली का कम से कम दाम होना जरूरी है, नहीं तो खेतों में सिंचाई कैसे करेगा। सोनभद्र गांव से धर्मेंद्र प्रधान जी। देखिए, इसमें मुद्दा किसान के गन्ने का है। 4 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने का, जबकि महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है, रोज़ाना बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही। दूसरा, गन्ने का जो पिछला साल गन्ना डाला था किसान ने, उसका आज तक पेमेंट नहीं मिला। दूसरी समस्या बिजली की है। मान लिया बिजली के बिल किसान पर नहीं भरे गए, कनेक्शन काट दें, फिर उन्हें जुड़वाने के लिए 1000 रुपये और ऊपर से दो। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने आवारा के लिए पशु हैं, ये जो है हमारी फसल को रोजाना खा रहे हैं, अस्थायी रूप से इसका कोई इलाज हो ही नहीं रहा। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में निर्णय जो है मतलब आज दिया है मुख्यमंत्री को, ये बताई है समस्याएं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं करते तो फिर कमेटी बैठ के फिर निर्णय लेगी। पूरी मेहनत से लगन से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने देखिए, कार्य किया। किसान मोर्चा जो है किसान समिति वो कल का आह्वान किया है उन्होंने, लेकिन हम सभी का अभिनंदन इस 27 तारीख को उसमें शामिल नहीं होंगे। सफल बनाने के लिए ना हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन शामिल भी नहीं होंगे। साहब, एक महापंचायत आज यहाँ हो रही है, एक लखनऊ में हो रही है। अच्छा भाई, तो क्या लगता है कि सरकार किसानों की बात कर रही है? नहीं, लखनऊ में हो रही वे भी किसान है, यहाँ हो रही वो भी किसान है। लेकिन मैं एक नए रूप से आपको एक बताना देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खेड़ा मस्तान के और कुछ लिसाड़ के खेतू मकू एक हाईवे निकल रहा है। सरकार इस पे भी ध्यान दे कि उन्हें जो है मतलब जाने का रास्ता तो चाहिए, अंडरग्राउंड उनको रास्ता दे, जबकि सरकार दे नहीं रही। अगर ऐसा ना किया, बराबर साइड में वो जो है किसान को रास्ता दे, हाईवे पर तो लेकर नहीं वो चढ़ सकता। वो काम सरकार का है। अगर उसके सही रेट दे, वो 2014-15 के रेट किसान को दे रही, वो 21 के रेट क्यों नहीं दे रही? जैसे महंगाई बढ़ी है, इसी तरीके से जो है किसान को उसकी ज़मीन का पैसा दे। अच्छा, यूनियन का ये कहना है कि जो आज पंचायत हो रही है सरकारी पंचायत, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता कि भाई जो है मतलब मैं तो चलो पक्ष विपक्ष तो कहता ही है। हमने उनकी पंचायत के बारे में आज तक कोई शब्द नहीं कहा, ना उसका कोई विरोध किया। वैसे सरकारी पंचायत बता रहे हैं, वो उनका अपना इखलाक है। लेकिन अगर यहाँ कोई इस तरह की बात है, आप मीडिया वाले भी हैं, अगर कोई इस तरह की बात आई हो तो उसे उछाल दो। देखिए, नुक्ता था, पता नहीं क्यों नहीं है, क्या समस्या रही कह नहीं सकते। कुछ तो नुक्ता सबका था। पंचायत हो रही है सरकारी पंचायत, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता कि भाई जो है मतलब मैं तो चलो पक्ष विपक्ष तो कहता ही है। हमने उनकी पंचायत के बारे में आज तक कोई शब्द नहीं कहा, ना उसका कोई विरोध किया। वैसे सरकारी पंचायत बता रहे हैं, वो उनका अपना इखलाक है। लेकिन अगर यहाँ कोई इस तरह की बात है, आप मीडिया वाले भी हैं, अगर कोई इस तरह की बात आई हो तो उसे उछाल दो। देखिए, नुक्ता था, पता नहीं क्यों नहीं है, क्या समस्या रही कह नहीं सकते। कुछ तो नुक्ता सब पे था। नहीं आए हैं, यहाँ से थांबेदार भी आए हैं, बाकी वहाँ से सिसोली से भीम सिंह हैं, थांबे के चौधरी, वो भी आए हुए हैं। आपके चौधरी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया इस महापंचायत में? नहीं, बालियान खाप के चौधरी को आमंत्रित ये इसलिए नहीं किया। अगर बालियान खाप के चौधरी हमें सम्मान से थी, उसमें हमें निमंत्रण देते तो हम उसमें आते। आज हमें पंचायत करने की वो ही नहीं आती। तो आपके घर तक गए? नहीं, घर तक गए, उनके शब्द क्या थे वो तो नहीं सुने किसी ने।
उन्होंने कहा पंचायत में आओगे या नहीं आओगे वो तो आपकी मर्जी, आइयो और चना आइयो, लेकिन विरोध ना करियो। ये तो 300 साढ़े 300 आदमियों में कहा, तो इसमें बताओ कौन से सम्मानजनक शब्द रहे। जी आपका नाम? मुकेश मलिक। मलिक साहब आप यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, हम आए थे यहाँ से। हमें इनकी बहुत गलत बात लगी है। इन्होंने कहा कि श्री राम ने भी गन्ना बोया था। कब बोया गन्ना उन्होंने? यह तो सन बताओ उसका है। अब कौन से सन में गन्ना बोया? झूठ बोल रहे। ये चीज़ किसने कही मंच पे? चंद्रमोहन ने कही ये बात। अच्छा, जब महापंचायत हो रही है क्या लगता है आपको? ये भाजपा की है। ये झूठ बोल रहे, हर बात को झूठ बोल रहे। कैसे महसूस किया आपने? महसूस ये कर लिया श्री राम ने गन्ना बोया। अरे गन्ना बोया ही नहीं श्री राम ने तो कभी, जब तो गन्ना ही नहीं होता है जी। ये चीज़ कैसे महसूस करी आपने? महसूस ऐसा करी जब उन्होंने भाषण दे रहे श्री राम ने गन्ना बोया था और सिर्फ भगवान को हमारे पता गन्ने का क्या भाव होना चाहिए, वो होना चाहिए। भगवान बताओगे भाव गन्ने का? जब हमने यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर भेज दिए, गन्ने का भाव तो ये बताओगे हमें? अगर भगवान बताओगे हमें यहाँ से गन्ने का भाव? ऐसा बोलना नहीं, ये गलत बोल रहा है ना उन्होंने ये बात।